अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इटावा लवबर्ड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। इसमें जो भी मेरे दोस्त हैं, जो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन जो थे ब्रीडिंग से रिलेटेड, जो ब्रीडिंग सीजन अभी ऑन हुआ है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसमें से जो नॉर्मली ज़्यादातर भाइयों के वही नॉर्मल क्वेश्चन थे जो सबके सेम ही लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चन के मैं इस वीडियो में आंसर दे देता हूं सबको, तो सबको आंसर भी मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए मैं आप चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं कि हमारे एक भाई हैं, उनने पूछा है कि हमारे बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। कि जैसे हमने बर्ड रखे हुए हैं, हमको 7-8 महीने हो गए हैं बता रहे हैं, और हमें ब्रीड नहीं मिली है अभी तक। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई, अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ भी यही प्रॉब्लम है तो आप पहले ये कंफर्म करिए कि जो मेरा पेयर है वो कंफर्म है या नहीं है, मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं है, और जो उनकी एज है वो ब्रीडिंग लायक हो गई है या नहीं हुई है। क्योंकि नॉर्मल जो लवबर्ड रिंग वाला होता है वो 8 से 9 महीने के बाद ही ब्रीड करता है, और जो नॉन रिंग का होता है वो उससे 1-1.5 महीने पहले ब्रीड कर लेता है। आप मान के चलिए रिंग वाला बर्ड जो होगा वो 10 महीने के बाद ही ब्रीड करेगा। तो आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि जो मेरा बर्ड है वो 10 महीने का हो चुका है या नहीं हुआ है, और उसके बाद ही आप उसको बॉक्स या मटकी जो है वो आप दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ब्रीड इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ देखता हूँ, हमारे यहाँ जो वो लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे तो एग तो रख रहे हैं लेकिन बच्चे क्यों नहीं निकलते। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे एग रख रही हो फीमेल, और पहला तो पॉइंट ये होता था, अगर मैं आंसर दूं, कि वो चेक करिए कि आप फीमेल का पेयर तो नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपकी जो मेल और फीमेल हैं, जो मेल हो आपका वो इनफर्टाइल हो। अगर आपका मेल इनफर्टाइल है तो फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मेल आपका तैयार ना हो और फीमेल हीट पे आके एग रख दिए हों, इस वजह से भी आपके जो एग हैं वो अनफर्टाइल हो सकते हैं। तो ये वजह हैं कुछ जो क्या कहते हैं, एग इनफर्टाइल रह जाते हैं जिससे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ पट्ठे जो होते हैं, आप पट्ठे तैयार करते हैं, उसके बाद जो वो फर्स्ट क्लच करते हैं उसमें अनफर्टिलिटी रेशियो जो होता है वो 70% से 50% तक हो जाता है। 50% यही चांस होता है कि अनफर्टिलिटी होगी, और सेकंड क्लच में वही अंडे, जो वही पेयर होता है उसी के अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। तो आप थोड़ा वेट करिए, अगर आप उससे फर्स्ट क्लच था तो आप उसको देख के सेकंड क्लच का इंतज़ार करिए उसके, और जो इनफर्टाइल एग हों वो आप उसके क्या कहते हैं हटा दीजिए, तो वो जल्दी से जो है एग दोबारा दे देगा। और अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कुछ लोग जो भाई पूछा है, उन लोगों ने यही सेम क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा गया है कि हमारे यहाँ पे फीमेल एग दिए उनने, और 1-2 फीमेल ने 1 एग दिया, किसी ने 2 एग दिए, और उसके बाद उन्होंने एग देना बंद कर दिया। और एग देना बंद कर दिया और उसके बाद ना उन लोगों ने वो एग पे बैठ भी नहीं रहे हैं, और क्या कहते हैं ना बॉक्स में जा रहे हैं। तो देखो, इसका सबसे पहले मैं आंसर देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि आपका जो पेयर है वो हीट पे आया हो, फीमेल जो हीट पे आई हो उसने एग दे दिया हो, और उसके बाद जो पेयर है आपने उसको चेक करा हो, या पेयर आपका डिस्टर्ब हो गया हो, या जो मेल है मेल में कुछ दिक्कत आ गई हो, या फिर उसमें मौसम जो फ्लैक्चुलेट होता है ना, सबसे ज़्यादा इसमें खेल होता है मौसम का, कि मौसम एकदम हल्का ठंडा हुआ और उसके बाद एकदम गर्मी पड़ गई, तो जो एग होते हैं वो फिर बर्ड देना बंद कर देते हैं और एग पे बैठना भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। अभी बीच में ऐसा मौसम आया था कि 1-2 एग जो फीमेल ने दिए थे उनने भी एग पे बैठना बंद कर दिया था। तो मैंने उनके एग हटा के उनको फिर नेक्स्ट क्लच का इंतज़ार किया, और इंशाल्लाह उनने अब ब्रीड करी है मेरे यहाँ पे, और वो अब परमानेंट एग पे बैठ भी रही हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे जो बर्ड हैं भाई इमरान भाई, हमने रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और हमारे बॉक्स भी लगा है, मटकी भी लगी, लेकिन हमारे पेयर उसमें जाते नहीं हैं। तो दोस्तों देखो, मैं पहला पॉइंट आपको ये बताता हूँ कि इसमें कुछ वजह होती हैं कि लवबर्ड में अक्सर ऐसा होता है कि उसको अपना बॉक्स या मटकी का जो रुख होता है वो पसंद ना आ रहा हो। आप उसका
चेंज करके देखिए, रुख चेंज करके देखिए, या आप अपना जो केज आपने जिस जगह रखा है उसका आप थोड़ा सा उठा के उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कीजिए। वो जगह जब तक उसको पसंद नहीं आएगी, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाएगा कि हाँ अब ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सेफ़ है, तब तक वो ब्रीड नहीं करेगा। आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि मतलब आपके जो बर्ड हैं उनकी एज पूरी ना हो दोस्तों। अगर आपके बर्ड की एज पूरी नहीं है तो भी वो ब्रीड नहीं करेगा बॉक्स में। लेकिन हाँ, ये है कि बॉक्स में आएगा जाएगा, ये तो खैर लव की हैबिट होती है कि आप अगर पट्टे को भी बॉक्स दे दोगे तो वो आने जाने लगता है, लेकिन वो ब्रीड नहीं करेगा। और अगर आपका बर्ड बॉक्स में जा ही नहीं रहा है तो आप देखिए कि रात के टाइम पे चूहे तो नहीं उसमें घुस रही हैं या छिपकली तो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि यही कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से। और मेन चीज़, आप एक बार केज अपना चेंज करके देख लीजिए, केज का रुख जो होता है दूसरी जगह पर रख के देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब, कि हमारे यहाँ बर्ड मतलब एग तो दे रहे हैं लेकिन जो फीमेल है वो एग बाहर फेंक देती हैं। तो अक्सर देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि ये जो देखने को मिलता है कॉलोनी में ही मिलता है, और फर्स्ट टाइम में ही देखने को मिलता है। इसके बाद आपको सेकंड क्लच में देखने को नहीं मिलेगा। जब बॉक्स सारी फीमेलें सेलेक्ट कर लेंगी या मटकी सेलेक्ट कर लेंगी तो आप टेंशन मत लीजिए, सेकंड क्लच का इंतज़ार कीजिए आप लोग, और इंशाल्लाह वही पेयर आपको अच्छी ब्रीड देंगे। अच्छा, एक मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ था इस बार। एक भाई का क्वेश्चन है कि मतलब बॉन्डेड पेयर है लेकिन जो मेल फीमेल है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब मार रहे हैं और खून निकाल दिया है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मेल या फीमेल में से कोई एक हीट पे आया हुआ होता है और फीमेल या मेल में से एक जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो हीट पे नहीं आता, तो वो उसको मतलब मारता है, मीट करने के लिए उसको मारता है, या फीमेल उससे मीट करना चाहती है तो उसको लव में आदत होती है कि वो उसको काटता है अपनी चोंच से। तो ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मेल को अलग कर लीजिए, या फीमेल हीट पे है तो उसको अलग कर लीजिए अगर आप फ़ाइट से बचना चाहते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं समझ में आ गए होंगे सभी भाइयों को। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ आ रही है आपके यहाँ भी तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी। आप ये समझ के पेयर मत हटाइएगा कि मेरा पेयर ख़राब है। और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।